सादगी की वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। ये दोस्तों आप लोग तो देख ही रहे हैं कि सादगी एक बाबा के रूप में है, एक जोगी के भेष में है क्योंकि उसका परिवार ही एक जोगी था, इसलिए वह जोगी बन जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्या ये सच है? साध्वी का कहना है कि वह जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक बाप बेटे की प्रेम कहानी है। क्या बाप और बेटी के प्यार में दाग लग सकता है? चलिए जानते हैं कहानी को पूरा विस्तार से। और आप लोग सोशल मीडिया पे देखे ही होंगे और जाने ही होंगे। जहाँ भी कमी होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। ये साध्वी बाबा हैं। ये साध्वी बाबा हैं, एक लड़की है, कुंवारी लड़की है, जिसका खानदान ही एकदम मतलब साध्वी था। इसके माँ-बाप थोड़ी कुछ ही दिनों पहले निधन हो जाता है और निधन होने के बाद यह अकेली-अकेली हो जाती है। जब साध्वी अकेली-अकेली हो जाती है, इसे हर वक़्त माँ-बाप की कमियाँ महसूस होने लगती है क्योंकि इनके माँ-बाप साध्वी के बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और बहुत ही अच्छे थे और एक अच्छा खानदान था। साध्वी अकेली थी अपने माँ-बाप की अकेली थी और यह देखने में भी बहुत खूबसूरत और नौजवान थी क्योंकि इसके माँ-बाप चाहते थे साध्वी भी मेरे ही करियर में हो और यह एक साध्वी के रूप में और सनातन धर्म को सेवा करे। यह सुन के साध्वी बहुत ही खुश होती थी, लेकिन उसे ऐसी घटना की लग जाएगी साध्वी को नहीं पता था। जब उसके माँ-बाप ये उसे बताते हैं तो कुछ समय बाद माँ-बाप का निधन हो जाता है। जब माँ-बाप को निधन हो जाता है तो साध्वी अकेली हो जाती है। तभी वह सोचते-सोचते, रोते-रोते वह अपने कमरे में लेटी रहती है और साधु वाला कपड़ा पहने रहती है। लेकिन उसके घर की जो बाई होती है वह उसके साथ रहती थी हमेशा। लेकिन उसके घर हमेशा साधुओं को आना-जाना लगा रहता था क्योंकि वो साधु थी, क्योंकि साधुओं के बीच में रहती थी। वह साधु एक महिला के बीच में नहीं बल्कि एक जेंट्स के बीच में रहती थी, जहाँ पे लड़के साधु बने रहते थे, वो उसी के बीच में रहा करती थी। और वह सनातन धर्म को अच्छे से सेवा देखभाल किया करती थी। लेकिन सनातन धर्म के नाम पर एक कलंक लग गया और ये कलंक साध्वी ने लगा दिया। क्या ये सच है? कहानी को पूरा सुनिएगा। जब साध्वी अपने कमरे में लेटी ही रहती होती है, वह जो उसकी बाई थी उसे खाना देती है और खाना देने के बाद उसे थोड़ा बुखार रहता है। वह उसका बुखार देख के थोड़ा काम करने लगती है। कहती है कि साध्वी साध्वी तुम लेटी रहो और मैं काम कर लेती हूँ और तुम्हें आराम भी लग जाएगा। वह उस दिन कहीं कथा था, वह जा नहीं पाती है। जब वो जा नहीं पाती है तभी आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि एक लड़का आता है जो साधु के भेष में रहता है और वो अपने मुंह पे मास्क लगा रहता है। मास्क लगाने के बाद साध्वी को छूता है और छूने के बाद उसके गले लिपट जाता है। वह दोनों कुछ करने लगते हैं। वह कमरे में लगे कैमरे में रिकॉर्ड होने लगता है। जब वह रिकॉर्ड होता है तो सोशल मीडिया पे उसे कोई डाल देता है और वह सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस समय बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। सनातन के नाम पे हर हर कोई सवाल उठा रहा है। क्या साध्वी ये सही कर रही है? क्यों ऐसा कर रही है? सनातन धर्म पे ये कलंक लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही लगे जब अगर एक ढोंगी बाबा बनकर अगर सनातन धर्म पे कलंक करोगे तो हर कोई जवाब उठाएगा। सनातन धर्म ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें यही सब करना होता है तो तुम सनातन के नाम पे ये सब क्यों कर रही हो? एक योगी के भेष में तुम प्रेम लीला मना रही हो। ये कहानियाँ सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से उठ रहा है। हर कोई सवाल कर रहा है। लेकिन जो साध्वी है, जब यह बात सोशल मीडिया को पता चलती है तो सोशल मीडिया पे जब ये बात जाती है तो साध्वी के पास पूछताछ के लिए लोग पहुँचते हैं। लेकिन साध्वी कहती है कि ये सारी बातें झूठ है। लेकिन झूठ क्या है? क्या आप ये जान सकते हैं? साध्वी कहती है कि
जो ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक बाप-बेटी की कहानी है। तभी सनातन में उँगलियाँ ये भी उठ रही हैं कि जब तुम्हारे बाप का निधन हो गया है, तो ये कौन-सा दोगला बाप आ गया है? क्या इस बात में कोई सच्चाई है? जब तुम्हें यही सब करना था, तो तुमने सनातन धर्म क्यों अपनाया? क्यों अपनाया? जब तुम अपने आप को सँभाल नहीं पा रही हो, सनातन धर्म अपना के तुम सबके साथ ऐसा रासलीला मनाना चाहती हो, किन-किन लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करोगी? यह कह के सनातन धर्म में दुनिया की नज़रें में गिर गए साध्वी, लेकिन साध्वी तभी वह अपनी भी आवाज़ उठा रही है सोशल मीडिया पे कि ये मेरा चचेरा चाचा है। जो चचेरा चाचा है, वह उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि जब उसके माँ-बाप का निधन हुआ होता है, तो वह नहीं था। लेकिन जब यह बात उसे पता चलती है कि साध्वी अकेली हो गई है, वह दौड़ते हुए आता है और उसे गले से उठा के लगाने लगता है, उससे प्यार करने लगता है कि साध्वी अकेली हो गई है मेरे भाई के ना रहते हुए। लेकिन ये सनातन धर्म का कहना ये है कि ये गलत चीज़ है। जो कोई चचेरा चाचा नहीं है, ना कोई था, लेकिन जब तुम्हारा ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई, तो तुम्हारे चचेरा चाचा कहाँ से आ गए और कहाँ से बन गए? साध्वी झूठ बोल रही है, क्योंकि साध्वी की जो जवानी है, वह अपने आप को सँभाल नहीं पाती है। वह पछताने लगती है कि सनातन धर्म में तो मैंने अपना लिया है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ? जब वह देखती है कि कोई नहीं है ना, वह अपनी रासलीला चालू कर देती है, लेकिन वह भूल जाती है कि कमरे में लगे कैमरे में वह उसकी सारी रिकॉर्ड हो रही है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप लोग तो देख ही रहे हैं और साथ भी अपनी सच्चाई छुपाने के लिए वह किस हद तक जा सकती है, यह सोशल मीडिया वालों को भी नहीं पता है। लेकिन जनता का कहना ये है कि साध्वी क्यों ऐसा की? क्यों सनातन धर्म के नाम पे कलंक कर दी? सनातन धर्म को क्यों बदनाम करना चाहती है? किस लिए बदनाम करना चाहती है? यह कई सवाल उठ रहे हैं साध्वी के ऊपर, क्योंकि सनातन धर्म से वह खिलवाड़ कर रही है। सनातन को तो अपना ली, लेकिन वो अपना नहीं पाई। जब उसे यही सब करना था, प्रेम लीला, रास लीला मनाना था, तो वह क्यों सनातन धर्म अपना ली? यह जनता कह रही है। जब जनता ये कह रही है कि जब यही करेंगी सनातन धर्म अपनाने के बाद, तो जो साधारण व्यक्ति है वो क्या करेंगे? यह प्रधानमंत्री से बहुत ही ज़्यादा जनता सफाई मांग रहा है कि सनातन धर्म को क्यों बदनाम किया जा रहा है। क्या इस बारे में आप सब लोग को पता है? जिस लोगों को भी पता है कमेंट करके बताइएगा, और इसके आगे तो मुझे नहीं बताता है, लेकिन इतना है कि ये वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। जो साध्वी है, सच में ये सनातन धर्म को बदनाम करना चाहती है, और क्यों बदनाम करना चाहती है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और जिस किसी को पता है, ये वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि साध्वी एक गलत है कि साध्वी सही कर रही है, सनातन धर्म को क्यों बदनाम कर रही है। जिस किसी को भी पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।